सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानशालपरपीतपरागपुण्यं दुर्वादनं द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिमनोरथभुवा भजुजानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये तिनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट वो सप्त जहाज। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवत चर्चा में प्रवेश लें। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम Shri Ram.
सीताराम महाराज की श्रीमद रामचरित मानस भगवान की श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री अयोध्यानाथ भगवान की सदगुरुदेव की श्री हनुमान जी महाराज की श्री चित्रकूट धाम की श्री कांतानाथ भगवान की सकल संत समाज की सकल विप्र समाज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। आके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ सबलायक। मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ सबलायक। राजीव नयन धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। महावीर विनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर विनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा। सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। अतिशय प्रिय करुणा निधान के। अतिशय प्रिय करुणा निधान के। उनके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा
तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना मागम करगत रवि जब होई तीरथपति आव सब कोई मागम करगत रवि जब होई तीरथपति आव सब कोई देवदनुज की नर नर श्रेणी सागर मजहि सकल त्रिवेणी देवदनुज की नर नर श्रेणी सागर मजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता हर्षि अखिल बटु हर्षहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता हर्षि अखिल बटु हर्षहि गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि परमन भावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि परमन भावन कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमाजन तीरथ राजा कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमाजन तीरथ राजा बजहि प्रात समेत उचाहा कहीं परश पर हरि गुण गाहा बजहि प्रात समेत उचाहा कहीं परश पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विद वरनहि तत्व विभाग कहीं भगत भगवंती के संयुत ज्ञान विराग महर्षि भारद्वाज प्रयाग में निवास करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने तपस्यादि नियमों का पालन करते हुए
नित्य सत्संग, नित्य स्वाध्याय, ये सब मुनि के आश्रम का स्वाभाविक नियम था। वर्ष में जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करे तब संपूर्ण देवी देवता सहित मानव सभी गंगा जी के किनारे आकर के एक महीने से कल्पवास करते हैं। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा, जिसका प्रत्येक भारतवासी को इंतजार होता है और उस क्षण का इंतजार करते हैं जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करते हैं। ऐसा ही मेला लगा एक महीने का, और परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक करके जब सभी महात्मा अपने अपने आश्रमों को जाने लगे तो महर्षि भारद्वाज ने कुछ निवेदन किया। आप सब जानते हैं कि राम कथा 4 जगहों पे हुई है। भगवान शिव ने परम पार्वती मैया को सुनाया, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को श्रोता बना करके चित्रकूट में कथा गाई है। यहां पर श्री भारद्वाज जी महाराज ने 3 शब्द कहे। महाराज, नाथ एक संशय बण मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे अंदर एक संशय है, संशय। दूसरा शब्द कहा मोह। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। पहला प्रश्न था संशय, दूसरा है मोह, और तीसरा है भ्रम। ये 3 प्रश्न भारद्वाज जी महाराज के। संशय किसको होता है? संशय का प्रधान लक्षण क्या है? मोह किसको होता है? मोह का प्रधान लक्षण क्या है? भ्रम किसको होता है और भ्रम का प्रधान लक्षण क्या है? 3 बातें अपने पूरे प्रश्न क्रम में लिया है। पहला प्रश्न, नाथ एक संशय बण मोरे, ये करगत वेद तत्व सब तोरे। संशय, संशय भगवान के प्रति करना तो अच्छा है,
लेकिन सदगुरु के चरणों में बैठ करके सदगुरु को आधार बना करके फिर संशय करें। संशय यदि परिवार के प्रति कोई रखता पालेगा तो खतरा। परिवार के प्रति कोई संशय अंदर पाल लेता है तो फिर वो किस प्रकार नष्ट होता है, क्योंकि संशय का स्वभाव है नष्ट होना, खत्म हो जाना। आकाश में सूर्य है, लेकिन सूर्य हमें तब तक दिखते हैं जब तक सामने बादल नहीं है। बादल आया, सूर्य को ढक लिया। ऐसे ही संशय बादल है। संशय का स्वभाव है कि ज्ञान को ढक देगा। नाथ एक संशय बन मोरे, बड़ा संशय है। संसार के प्रति होना संशय तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा ही संशय भगवान के प्रति हो जाए तो बड़ा संशय। संसार के रचयिता के प्रति संशय हो तो बड़ा संशय। नाथ एक संशय बन मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। बड़ा संशय था। और संशय तब तक अंदर बना रहेगा जब तक वायु के प्रवाह के कारण बादल नहीं हटेंगे, सूर्य का दर्शन नहीं होगा। और संशय का स्वभाव है खत्म होना। संशय खत्म करता है। आपको अपने परिवार के प्रति संशय हो गया है तो परिवार खत्म कर देगा। वो किसी के प्रति संशय हो जाए, इसलिए राम कथा जब होती है तो बट वृक्ष के नीचे होती। बट यानी विश्वास। राम की भक्ति विश्वास के द्वारा होगी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। राम कथा हमेशा विश्वास, बट विश्वास। अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो संशय यदि हमको हो गया तो संशयों को समाप्त करने के लिए भारद्वाज जी महाराज ने कहा, संत कहैयस नीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव। होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव। विमल विवेक रूपी वायु का जब प्रवाह चलता है तब बादल तितर बितर होते हैं। वायु चली, बादल हटे, सूर्य प्रकाशित हुआ। ऐसे ही हमारे अंदर संशय आ गए हैं तो विवेक की वायु के द्वारा संशय रूपी बादलों को हटाना है। लेकिन हटाना कहां पर है? संशय करना है। संशय हो गया है भारद्वाज जी को किसके प्रति? राम के प्रति। नाथ एक संशय बन मोरे। राम कौन है? और आगे कहते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो कथा नाथ विस्तारी। मोह संशय का प्रधान लक्षण है खत्म हो जाना, खत्म करना।
हमने संशय किया और खत्म। मोह का प्रधान लक्षण है अंधत्व। मोह न अंध कीन कहु के ही जग काम न चाव न जेही। लेकिन मोह यदि उत्पन्न हो तो सदगुरु की शरण में बैठ करके हो तो मोह नष्ट होता है, वरना मोह मार देता है, अंधा कर देता है। श्री गीता जी की दर्शन में मोह दोनों को हुआ, मोह अर्जुन को भी हुआ और मोह धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। लेकिन धृतराष्ट्र के साथ में समस्या यह थी कि इसकी जो पत्नी है वो उसका नाम गांधारी है और उसने आंख में पट्टी बांध रखी है। मोह की पतिव्रता पत्नी का नाम है ममता। ममता का स्वभाव है आंख में पट्टी बांध लेती है, दृष्टि होते हुए भी देखना नहीं चाहती। अर्जुन ने जब भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और भगवान श्याम सुंदर ने गीता का उपदेश किया, और मजे की बात देखो, गीता का उपदेश भगवान के द्वारा अर्जुन ने सुना और गीता का उपदेश वैसा ही संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्य अच्युत। हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वैसी ही कथा, वैसी ही गीता का उपदेश सुनने वाला धृतराष्ट्र वो अपना सर्वनाश करा बैठता है गीता सुनने के बाद भी, क्योंकि ये मूर्तिमान मोह है। और इसलिए कहता है गीताकार कहते हैं कि पहला श्लोक और धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता का उपदेश प्रारंभ हो रहा है और व्यास भगवान की कृपा से संजय के माध्यम से पूरी गीता को सुना है धृतराष्ट्र ने, लेकिन ये अपना कल्याण नहीं कर पाया। यहां पर कारण क्या था? कारण यह था कि सद्गुरु कौन है। गीता वही थी, उपदेश वही था। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया और शिष्य बनकर के गीता का उपदेश सुना, इसलिए अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। और धृतराष्ट्र ये कह रहा है, और ये ऐसी ही कथा जिस समय गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत जी की कथा सुनाई और 7 दिन कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी के लिए विमान आया, लेकिन अन्य जो श्रोता थे उनके लिए विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी लेकिन विमान खाली धुंधकारी के लिए क्यों? तो वहां पर भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी को कहा ऐसा इसलिए हो गया कि श्रवण भेद में अंतर रहा, इसलिए फल भेद में भी अंतर हो गया। श्रवण में अंतर है तो फल में अंतर हो गया। जैसे गीता अर्जुन को प्राप्त हुई वैसे धृतराष्ट्र को भी मिली, लेकिन ये मोह है। मोह का प्रधान लक्षण है अंधत्व। मोह न अंधा कीन्हे काहू के ही जग काम न चाव न जेही। नाथ एक सयबण मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। मोह एक ऐसा अंधकार जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। महर्षि अरविंद कहते हैं
कि जब तक मैं मोह में सोया था, सोया नहीं था, मैं मरा था, उससे जगा अब मैं जिंदा हो गया। मोह कितने कितने प्रकार के दोष प्रदान कर देता है। जानते हुए भी वैसा ही कार्य करना यह मोह है। मोह अंधा कर देता है, मोह अंधा होता है। तीसरा शब्द था भ्रम। जैसे मिटे मोह भ्रम। भ्रम, भ्रम क्या है? अनिश्चयता, अनिश्चय की स्थिति होना, यह भ्रम है। ये ऐसा है या नहीं है, ये भ्रम। और भ्रम किसी को हो जाए और भ्रम मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो भ्रम समाप्त कहां होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, संत कहियस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। ये भ्रम हमें स्वस्थ जीवन जीने नहीं देता। परिवार के प्रति भ्रम होना, संशय होना, मोह, ये तीनों खतरनाक। लेकिन संशय, मोह और भ्रम तीनों तब समाप्त हो जाते हैं जब किसी महापुरुष की चरणों में बैठ करके श्री राम कथा की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तो तीनों समाप्त हो जाते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। और इसीलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी को कहा है कि राम कथा मोह समाप्त नहीं करती, राम कथा महामोह समाप्त करती है। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। संसार के प्रति किसी अज्ञानी को लगाव है, वो मोह है। लेकिन किसी ज्ञानी को आकर्षण हो जाए, वो महामोह है। इसलिए भगवान शिव गरुड़ जी को कहते हैं, महामोह उपजा अति तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। इसलिए जाओ काकभूषुंडी के पास, मेरे उपदेश से तुम्हारा महामोह समाप्त नहीं होगा। महामोह समाप्त कब होगा? बोले तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तब ही होई सब, तुम्हारा कल्याण तभी होगा। बहुत काल तक सत्संग किया, 2 दिन 5 दिन महीने 2 महीने नहीं, अनंत काल तक सत्संग की धारा चलेगी, तभी संशय समाप्त होगा। किसी को संशय किसी के प्रति हो जाए, अरे महाराज लोग हत्याएं कर बैठते हैं। पति को पत्नी के प्रति संशय हो जाए, पत्नी को पति के प्रति संशय हो जाए, परिवार नष्ट हो जाते हैं। गुरु को शिष्य के प्रति संशय हो जाए, उसके गुरुत्व पर कलंक लग जाता है।
ये संशय है। और ये संशय तभी समाप्त होंगे जब किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करें। संत कहीं असनीत प्रभु सुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव के साथ में यदि हमने कहीं भी कपट वाला व्यवहार कर दिया तो कहीं न कहीं हमारा कल्याण होने में बहुत विलंब हो जाएगा। हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज गाया करते थे, एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी और पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहे, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो तेरा तेरा कहेंगे, तुझको जो तेरा तेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है मगर है विनाशी, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कल नाम कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कल नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, इस एक दिन के भरोसे न रहना, इस एक दिन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया
निकल जाएगी छोड़ काया को पहले में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से नाम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से। किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपने हो, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। संशय, मोह, भ्रम, 3 प्रश्न थे भारद्वाज जी महाराज के। नाथ एक संशय बड़ मोरे, लेकिन करगत वेद तत्व सब तोरे। संशय कभी आए ना तो श्री गुरु चरणों का आधार बना करके संशय आए, सदगुरु को आधार बना लो। संशय भगवान के प्रति करो तो कल्याण होगा, संशय संसार के प्रति, परिवार के बारे में करोगे तो परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी परिवार के बारे में संशय नहीं करना चाहिए। परिवार तो विश्वास से चलता है। संसार एक व्यापार है और व्यापार में विश्वास ही सर्वोपरि है, लेकिन भगवान व्यापार नहीं है। यहां पर सदगुरु की जरूरत है। संशय, मोह और भ्रम, 3 प्रश्न, और तीनों के निस्तार के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज ने राम कथा गाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कय कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कथा में मन लगे, शरीर लगे अच्छा है लेकिन मन लगे। ये मन किस विधा का नाम है? मन क्या है? इंद्रियों का जो तात्विक अन्वेषण है उसका नाम मन है। कथा में मन लगे, और जब हम मन लगा करके श्रवण करेंगे तो हमारे तीनों जो कष्ट हैं ये सब समाप्त होंगे। परमात्मा के प्रति संशय रखना प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अपराध है। भगवान के प्रति संशय, तो भगवान के प्रति संशय यदि नहीं होगा तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी?
लेकिन श्री गुरु चरणों का आधार लेकर के फिर संशय करें। किसी महापुरुष की शरणागति, किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके हम लोगों को तो कभी किसी सदगुरु की कृपा अगर प्राप्त होती है तो पूरा समय हमारा बर्बाद हो जाता है उसकी निजता को झांकने में। क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कितना पैसा है इनके पास में, ये गरीब है ये अमीर है, बस इसी में पूरा समय चौपट हो जाता है। गुरु का सानिध्य कभी मिले, और मैं तो कई बार कथाओं में निवेदन कर चुका हूं, YouTube चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह एक बार करता हूं कि कभी किसी महापुरुष के पास में जाओ ना, अनाप शनाप की बातें मत करो। थोड़ा सा समय मिला है, दो चार क्षण जो भी मिले हैं उस सत्संग की चर्चा करो। किसी साधु के पास बैठने का अगर कभी समय प्राप्त हो जाए भगवत कृपा से, उस क्षण का दुरुपयोग मत करो। जैसे ही जाओ आप कुछ विचार करके जाओ कि आज हमें उस किस बारे में उनसे चर्चा करनी है। लेकिन यहां परिणाम यहां उल्टा क्रम उल्टा हो जाता है। बाहर तो हरी चर्चा करेंगे लेकिन साधु के साथ बैठेंगे तो फिर वही शुरू। कुछ अच्छी भगवती चर्चा होनी चाहिए। किसी महात्मा के पास में जाए, कोई महापुरुष आ जाए तो प्रार्थना करना चाहिए कि नाथ कुछ ऐसे संशय मेरे मन में, गुरु ने यदि कोई बात कही है। कितने लोग दीक्षा लेते हैं और बाद में कहते हैं महाराज हमको मंत्र भूल गया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।